एंड न्यूट्रल। इसके बारे में जानेंगे कि सब्सटेंसेस कितने तरीके के होते हैं, एसिड क्या होता है, बेसिक क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द चैप्टर। हियर यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सो ऑन 28 February द स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक स्कूल के बारे में बताया कि वहां पर मेला लगा है, साइंस फेयर लगा है। नाउ एट द एंट्री गेट सिबलिंग अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड विद अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर। जब गेट पे एंट्री हो रही थी तो वहां दो भाई बहन है, सिबलिंग मतलब भाई बहन है, अश्विन और कीर्ति, दोनों जब जाते हैं तो उनको एक व्हाइट शीट दिया जाता है, व्हाइट पेपर दिया जाता है। दे वर क्यूरियस टू नो व्हाई अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर वाज गिवन टू देम। दोनों बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर ये व्हाइट शीट क्यों दिया गया है उनको। आगे देखते हैं। अ फ्यू स्टेप्स अहेड देयर वाज अ वॉलंटियर स्प्रेइंग अ लिक्विड ऑन दीज शीट्स ऑफ पेपर। थोड़ी दूर जब वो लोग गए तो उन्होंने देखा कि एक वॉलंटियर है वहां पर, वो क्या कर रहा है कि लिक्विड है उसके हाथ में और वो स्प्रे कर रहा है इस व्हाइट शीट पे जो उनको दिया गया था। द सिबलिंग्स ऑल्सो गॉट देयर व्हाइट शीट स्प्रेड। उनके भी जो दोनों को व्हाइट शीट दी गई थी उस पे भी स्प्रे किया उस व्यक्ति ने। टू देयर सरप्राइज द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर्स द मोमेंट द लिक्विड वाज स्प्रेड। जैसे ही वो लिक्विड स्प्रे हुआ व्हाइट पेपर के ऊपर तो उस व्हाइट पेपर पे कुछ लिखा हुआ दिखने लगा। क्या लिखा था? वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। लेकिन ये हुआ कैसे? दे वर एक्साइटेड एंड ईगर टू नो हाउ दिस हैपेंड एंड द रीजन बिहाइंड इट। कैसे? ब्लैंक शीट पे कुछ लिक्विड डाला और कुछ लिखा हुआ दिखने लग गया। इसके पीछे रीजन क्या है तो ये जानने के लिए वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। सो देयर क्यूरियोसिटी वाज पार्टली सेटिस्फाइड एट द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस स्टॉल। वहाँ फेयर है, मेला लगा हुआ है, तो वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स है। तो एक स्टॉल है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस के बारे में बताया जा रहा है। तो वहां जब वो लोग गए तो थोड़ा तो उनको पता चला। दे सॉ मेनी एक्टिविटीज शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर। लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। वहां पर उस स्टॉल पे उन्होंने देखा कि कुछ चीजों के साथ अगर नई चीज मिलाई जा रही है तो उनका कलर चेंज हो रहा है। सो ये सब कैसे हो रहा है इसके बारे में और जानना चाहते थे। सो ये एक एडवेंचर स्टार्ट होता है यहाँ से जानने के लिए कि सब्सटेंसेस में क्या क्या डिफरेंट चीजें होती है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ 2.1 एक्सरसाइज है, नेचर आर साइंस लेबोरेटरी। नेचर जो है, प्रकृति जो है, हमारी साइंस की लेबोरेटरी की तरह एक्ट करती है। कैसे? तो यहाँ फर्स्ट है लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस पेपर, इसके बारे में और आगे जानेंगे। ये एक इंडिकेटर होता है। कैसे? सो लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सोल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन। सो आपको छोटे छोटे बर्तनों में ये सारी चीजें जो अवेलेबल हैं आपके पास वो आप ले सकते हैं, जिसमें नींबू का रस हो गया, साबुन का पानी हो गया, आंवला का जूस हो गया, इमली का पानी हो गया, ये सब चीजें आप ले सकते हैं ना। अब इसके बाद क्या करना है? टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। यहाँ पर ये ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं। सो ऐसे पेपर लेने हैं, शीट लेनी है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए या फिर आप पूरा भी ले सकते हैं। उसके बाद इन पीसेस को स्प्रेड कर देना है एक क्लीन और ड्राई व्हाइट टाइल पे, जैसे ये बच्ची यहाँ पर कर रही है, आप देख सकते हैं ना। उसके बाद यूजिंग अ ड्रॉपर पुट 1 drop of each of the sample one by one on these litmus paper pieces as shown in figure 2.2a। फिर इस तरीके का ड्रॉपर लेना है और जो जो आपने अभी मैंने बोला था कि चीजें लेनी है टेस्ट करने के लिए, नींबू का रस, साबुन का पानी, ये सब चीजों में से कुछ ड्रॉप्स हर लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप आपने रखी है व्हाइट टाइल पे उस पे ड्रॉप से डालना है। आगे मैं दिखाऊंगी आपको कैसे करना है। तो फिर क्या होगा, देखिए, कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर। आप देख रहे हैं कुछ ब्लू में रेड हो रहा है। कैसे हो रहा है ये? सो लिटमस पेपर जो है इंडिकेटर का काम करता है। जब आप इस पे कुछ लिक्विड डालते हैं तो वो कलर चेंज होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आगे जानते हैं। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पीसेस? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 2.1। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द रेड लिटमस पेपर एज शोन इन फिगर 2.2b एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। कलर चेंज इन रेड लिटमस पेपर। सो दोनों लिटमस पेपर रेड और ब्लू अलग अलग रिएक्ट करते हैं, इनमें कलर अलग अलग तरीके से चेंज होता है। सो इस तरीके से आप लिटमस पेपर लेके उसके ऊपर ड्रॉपर से जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है वो डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि कलर्स कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ येलो है, आप ब्लू लेंगे इस तरीके से, है ना, ब्लू या रेड। फिर आपको ये टेबल दिया गया है, आगे इसमें फिल करेंगे। तो क्या है इस टेबल में, चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है लेमन जूस, तो इसमें हमें दोनों का बताना है कि जैसे आपने जब इसको ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाला तो क्या रिएक्शन हुआ और रेड पे डाला क्या हुआ। सो लेमन जूस में ब्लू वाला जो लिटमस है वो रेड हो जाएगा और रेड वाले में कोई चेंज नहीं होगा। सोप का जो सोल्यूशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब आप ब्लू वाले पे डालेंगे तो, और रेड वाले पे डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। आंवला जूस जब ब्लू वाले पे डालेंगे तो रेड हो जाएगा और रेड पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही टैमरिंड में भी, देन विनेगर में भी, मतलब ब्लू वाला रेड टर्न हो जाएगा लेकिन रेड पे डालेंगे उसको तो कोई चेंज नहीं होगा। बेकिंग सोडा जब आप ब्लू पे डालेंगे तो कोई चेंज
चेंज नहीं होगा, रेड पे डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। लाइम वाटर, नींबू का पानी, इसको जब आप ब्लू वाले पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, रेड वाले पे डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। टैप वाटर, नल का जो पानी होता है उसको आप ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, रेड पे भी कोई चेंज नहीं होगा। वॉशिंग पाउडर, जो सर्फ का पानी होता है, उसको ब्लू पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा और रेड पे डालेंगे तो ब्लू हो जाए। देन शुगर सोल्यूशन, चीनी का जो पानी होता है वो ब्लू पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, रेड पे भी डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे सॉल्ट का, नमक का पानी आप ब्लू पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, रेड पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ये सारा आप करके देख सकते हैं, ऑब्जर्व। नाउ आगे क्या दिया हुआ है, नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1 एंड सॉर्ट द सैंपल इनटू 3 ग्रुप। अब हमने सारा फिल कर लिया 2.1 टेबल को, अब इसको 3 ग्रुप्स में बांटना है। ग्रुप ए में वो चीजें रखनी है जो ब्लू को रेड में टर्न कर दे रहा है, मतलब ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो रेड में चेंज हो गया। ग्रुप बी में वो डालना है जो रेड लिटमस पेपर पे डाला तो ब्लू में बदल गया। और ग्रुप सी में वो सैंपल्स लिखने हैं जिसपे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। और ग्रुपिंग करके हमें टेबल 2.2 में फिल करना है। ग्रुपिंग ऑफ सैंपल टेस्टेड इन 2.1, तो ग्रुप ए में कौन सी चीजें आ जाएंगी आप पीछे के टेबल से देखेंगे। सो लेमन जूस, आंवला, टैमरिन वाटर एंड विनेगर। इसको क्या हुआ था, जब हमने ब्लू लिटमस पेपर पे डाला था तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड बन गया था। ऐसे ही ग्रुप बी में हमने जब रेड लिटमस पेपर पे डाला था तो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो गया था। सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन। अब टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ था, ठीक है, दोनों में ही रखने पर। तो इस तरीके से ग्रुपिंग कर ली। अब इसका क्या फायदा है या क्या चीजें हैं आगे देखते हैं। हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। उससे पहले यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है कि लाइम वाटर कैसे बनाते हैं। ये लाइम वो नहीं है, लेमन, नींबू पानी नहीं बनाना है यहाँ पर। लाइम वाटर ये एक मिक्सचर होता है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, और पानी में जब हम मिला देते हैं, यानी चूने को पानी में मिला देते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसे लाइम वाटर बोलते हैं। इस तरीके का चूना लिया कटोरी में और थोड़ा सा पानी लिया, उसमें डाल के चूने को ऐसे मिला दिया। सो इट कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम, चूना दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, इन वाटर एंड लिविंग इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, से एन आवर, और 1 घंटे के लिए मिक्स करके उसको अच्छे से और छोड़ दिया। फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर एंड यूज इट एज लाइम वाटर। अब जब बहुत देर के लिए इसको मिलाकर छोड़ देंगे, 1 घंटे के लिए लगभग, सो चूना नीचे बैठ जाएगा और ऊपर जो है वो पानी पानी आपको दिख रहा है ना, आप फिल्टर कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, लाइम वाटर की तरह इस पानी को यूज कर सकते हैं, राइट, को यूज कर सकते हैं, राइट। अब चलिए एसिड और बेसिक जो अभी हमने टेबल बनाया था, ग्रुपिंग की थी, उसके बारे में जानते हैं। सो दिस गर्ल इज सेइंग, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ, व्हाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप्स ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन इट। ये जो ब्लू या रेड लिटमस पेपर है ये बना किस चीज का होता है और इनका कलर क्यों चेंज हो रहा है इस तरीके से जब हम इस पे कोई चीज डाल रहे हैं तो। सो लेट अस फाइंड आउट। लिटमस क्या होता है, इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन। लाइकन एक तरीके का फ्लोरा कैटेगरी का, मतलब प्लांट की कैटेगरी में ही आता है। आगे मैं दिखाऊंगी लाइकन क्या होता है, दिया हुआ है आपकी बुक में। इट इज अवेलेबल बोथ एज सोल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। ये सोल्यूशन फॉर्म में भी मिल जाता है यानी लिक्विड फॉर्म में, और पेपर स्ट्रिप में भी इस तरीके से मिल जाता है आपको, और इसे हम लिटमस पेपर बोलते हैं। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, ब्लू एंड रेड। 2 कलर में आते हैं ये, ब्लू कलर में और रेड कलर में। अब इसमें चेंजेस कैसे होते हैं, सो ध्यान से समझिए। सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक इन नेचर। ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस पेपर पे डालो तो उसको रेड में बदल देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने वाले सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एसिडिक। तो ये लाइन से आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही जो सब्सटेंसेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं उसे हम बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ओके, सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। क्योंकि लिटमस पेपर जो है ये काम आता है ये बताने में कि कोई सब्सटेंस एसिड कैटेगरी का है कि बेस कैटेगरी का है, इसीलिए इसे हम एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेट करता है ये चीजों को। ओके, देन सम अदर सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन आल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये लिटमस पेपर को ही यूज करते हैं इंडिकेटर के फॉर्म में, अदर चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जैसे नेचुरल भी और सिंथेटिक चीजें भी हैं जिसे हम यूज करते हैं इंडिकेटर के फॉर्म में, जो बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है कौन सा बेसिक है ना। सो ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं दे आर मेड इन लैबोरेटरीज, इनको बनाया जाता है एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स। आप आगे की क्लासेस में जब जाएंगे तब आपको इनके बारे में जानने को मिलेगा, सिंथेटिक वाले जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में। अभी हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकृति से हमें मिल जाता है। सो ये लाइकिन क्या होता है जिनसे लिटमस पेपर बना होता है, अभी हमने पढ़ा ना कि लिटमस पेपर एक सोल्यूशन से बना होता है जो लाइकिन से निकलता है। सो लाइकिन क्या है इसके बारे में यहाँ दिया है, होलिस्टिक लेंसेज। चलिए जानते हैं। लाइकिन्स आर फाउंड बाय एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ फंगस एंड एन algae. They grow on rocks and trees in regions that have abundant rainfall and clean air.
डू यू फाइंड लाइकेंस ऑन ट्री इन योर नेबरहुड? आपने देखा होगा कभी कभी जहाँ बहुत ज्यादा गीला रहता है, बारिश ज्यादा होती है या सीलन रहती है, तो वहां दीवारों पे एक ग्रीन कलर का पैच डेवलप होने लगता है, या पेड़ के ऊपर या पत्थरों के ऊपर, इस तरीके से देखिए, है ना। सो इसी को हम लाइकन बोलते हैं। तो इससे ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस पेपर का सोल्यूशन। ओके, सो ये नेचुरल सब्सटेंस हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंसेस सॉर्टेड इन ए, बी एंड सी ग्रुप इन टेबल 2.2। अभी हमने 3 ग्रुप्स में सब्सटेंसेस को रखा। सो कौन से एसिडिक है, कौन से बेसिक है, और बाकी जो बच गए उनको हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ ग्रुपिंग्स दी गई है। सो द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए, जो ग्रुप ए में हमने चीजें रखी थी, खट्टी चीजें जैसे लेमन जूस, आंवला, टैमरिन वाटर एंड विनेगर, ये सब क्या हुए थे, इन्होंने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया था। इनका नेचर जो है कैसा है, एसिडिक इन नेचर है ये, ठीक है। ग्रुप बी में जैसे सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, ये हमने देखा था कि रेड लिटमस को इन्होंने ब्लू में बदल दिया था। तो इनका नेचर क्या है, बेसिक इन नेचर है। आपको याद रखना है, ब्लू रेड एसिडिक, रेड ब्लू बेसिक। ओके, नाउ तीसरा जो ग्रुप था जिसमें टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन था, उसने कोई कलर चेंज नहीं किया लिटमस पेपर का, चाहे ब्लू पे डाला चाहे रेड पे। कैन यू प्रिडिक्ट देयर नेचर? क्या बता सकते हैं इनका क्या नेचर होगा? सो दीज सब्सटेंसेस जिन्होंने लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं किया, दीज आर सेड टू बी न्यूट्रल बिकॉज दे आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। इन्हें हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं क्योंकि ये ना तो एसिड नेचर के होते हैं ना बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 2.2, लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। आर ऑल सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 edible? Have you ever tasted these edible substances? Can you recall their taste? You will find that all these substances are taste sour. देखो, जो हमने ग्रुप ए में चीजें पढ़ी, यहाँ लिखी है लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर एंड विनेगर। आपको पता है ये एडिबल चीजें हैं, ये चारों, है ना। एडिबल यानी खाने योग्य, एडिबल मतलब होता है जो हम चीजें खा सकते हैं। आप इनको टेस्ट करेंगे तो एक चीज कॉमन है कि सार होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, है ना। Thus we can say substances that taste sour tend to contain acids and are acidic in nature. जो चीजें खट्टी होती हैं हम कह सकते हैं उनमें एसिड होता है और ये एसिडिक होती है नेचर में। ओके, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो, डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंसेस। अब ऐसा नहीं है कि एसिड कहीं लिखा है और आप उसको टेस्ट करके देख रहे हैं खट्टा लिखा है। यहाँ पर ध्यान रखनी करनी जब तक आप अपने बड़ों से ना पूछ लें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है ना। कोई कोई जो चीजें होती हैं वो हमारे लिए एडिबल नहीं होती, एडिबल मतलब खाने योग्य नहीं होती, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसा नहीं कुछ भी टेस्ट करने लगे पता करने के लिए कि एसिड है कि नहीं। ओके, सो जो एसिडिक चीजें होती हैं वो खट्टी होती हैं, जैसे कि लेमन जूस हो गया, आंवला जूस हो गया, इमली का पानी हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस एंड नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन देम आर गिवन इन फिगर 2.4। सो यहाँ एक फिगर दिया है, फ्रूट बास्केट है, द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन सम एडिबल सब्सटेंसेस। जो खाने योग्य चीजें हैं उनमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, एसिड के टाइप्स होते हैं ना। जैसे यहाँ ऑरेंज देख रहे हैं, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी भी बोलते हैं और सिट्रिक एसिड भी होता है। देन मैंगो, जो रॉ मैंगो होता है, कच्चा आम, उसमें टार्टरिक एसिड होता है और टमेटो में सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड होता है। ओके, सो ये टाइप्स है एसिड के जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं जो खट्टे होते हैं। ओके, इनका टेस्ट कैसा होता है, सार। नाउ find out and write the names of most common acids present in following substances। अब ये जो चीजें दी गई, लेमन, कर्ड, टैमरिन, विनेगर, इनमें कौन से एसिड होते हैं अभी हमें बताना है। तो कुछ तो अभी पीछे पेज पे ही दी थी। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, कर्ड जो दही होती है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, टैमरिन, इमली में टार्टरिक एसिड होता है और विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये हमने एसिड के बारे में जान लिया कि खट्टा होता है, टेस्ट है ना, और अलग अलग एसिड के बारे में जाना। अब ग्रुप बी का सब्सटेंस लेते हैं। ग्रुप बी में एक चीज रखी गई थी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को लेकर आप अपने हाथों के बीच में रख के उसको रब करिए, तो आप क्या फील करेंगे, इट फील्स सोपी और स्लिपरी। ये सोप जैसा, साबुन जैसा, फिसलने जैसा आपको फील होगा। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू नेचर। जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो स्लिपरी होते हैं, फिसलने लगते हैं। ओके, एसिडिक खट्टे होते हैं और बेसिक फिसलन वाले होते हैं। ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बिटर, और अगर इनके टेस्ट की बात करें, जैसे एसिडिक हमने कहा खट्टे होते हैं, तो बेसिस जो होते हैं वो बिटर, थोड़े कड़वे टेस्ट करते हैं। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। फॉर एग्जांपल बिटर गार्ड, करेला जिसे हम बोलते हैं, पॉजेस अ बिटर टेस्ट बट इज नॉट बेसिक इन नेचर। बेसिस जो है वो कड़वे होते हैं टेस्ट में, लेकिन इसका
मतलब ये नहीं कि हर वो चीज जो कड़वी है उसमें बेसिस हो, जैसे करेला, करेला कड़वा होता है लेकिन इसमें बेसिस नहीं है। नाउ दिस बॉय इज सेइंग नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। अब इंडिकेटर का यूज करके बाकी चीजों में कौन सा सब्सटेंस है, एसिड है ये या बेसिक है, वो आप पता कर सकते हैं। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। मान लो कि आपके पास लिटमस पेपर नहीं है तो क्या हम पता कर सकते हैं बिना लिटमस पेपर के कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेस है? अब यहीं पर बारी आती है नेचुरल इंडिकेटर्स की। ओके, यहाँ पे इंडिकेटर रेड रोज जो होता है, लाल गुलाब, उसको हम कैसे इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं पता करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं है या बेसिक है या नहीं है। चलिए देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मेनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग, ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दीज फ्लावर्स। आपके आसपास बहुत सारे फ्लावर होते होंगे, हमें उन्हें यूज करके यहाँ पर कैसे हम इंडिकेटर बना सकते हैं वो दिखाया गया है। सो एक्टिविटी 2.3 लेट अस प्रिपेयर कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेस अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स, इट इज एडवाइज नॉट टू प्लक फ्लावर्स, यू मे पिक पेटल्स ऑफ फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। आप अपने बगीचे से या अपने आसपास कहीं पर फूल हैं तो वहां से फूल ले सकते हैं, तोड़ना नहीं चाहिए, जो फूल नीचे गिरे हुए हैं हमें उन्हें उठाना है। टेक अ फिस्टफुल ऑफ कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेस एंड वॉश देम विद वाटर, कुछ पत्ते इकट्ठा करके उसे आपको साफ पानी से धो लेना है, क्रश करना है पेटल को, और पेटल मतलब जो पंखुड़ियां होती है, यूजिंग अ मोर्टार एंड पेस्टल, उसको आपको पेस्ट बना लेना है। प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर, फिर इस तरीके से उसको शीशे में, कांच में रख देना है। देन पोर सम हॉट वाटर इनटू द ग्लास टम्बलर टू इंश्योर दैट द क्रश्ड फ्लावर पेटल्स आर कंप्लीटली इमर्स्ड। फिर उसके बाद उसके अंदर हॉट वाटर, गर्म पानी डाल देना है, इतना पानी डालना है कि जो पत्ते हैं वो सारे डूब जाए। देन यहाँ क्वेश्चन दिया है परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, किसी बड़े की देखरेख में ये काम आपको करना है। नाउ कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लीड, वेट फॉर 5 to 10 minutes till the water becomes colored and filter it। So सबसे पहले ग्लास टम्बलर को आपको ढक देना है 5-10 मिनट के लिए, जब तक पानी जो उसमें है उसमें कलर ना आ जाए गुलाब का जो रेड कलर है, राइट। उसके बाद आप उसको छान लीजिए। फिल्टरेट लिक्विड आफ्टर फिल्टरेशन, उसके बाद जब आप छानेंगे जो पानी बचता है, ये यहाँ नीचे टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं, इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। यही जो पानी आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, यही हम एसिड बेस इंडिकेटर के फॉर्म में इसको यूज करेंगे। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द रेड रोज एक्सट्रैक्ट, ये टेस्ट ट्यूब का स्टैंड है और रेड रोज इसमें रखा हुआ है छानने के बाद। नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, लेट अस फाइंड आउट। प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल और टेस्ट ट्यूब्स, मार्क देम A and B। अब यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं, अब इसमें दोनों में 10-20 बूंदे जो हमने अभी गुलाब जल बनाया जो अभी पीछे वाले एक्सरसाइज में, वो रख दी। देन एड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब A एंड 20-30 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन इन B विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब ड्रॉपर की मदद से A वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आप 20-30 बूंदे नींबू के रस की डालनी है और दूसरे वाले में, बी वाले में 20-30 बूंदे साबुन के पानी की डालनी है। अब आप देखेंगे जो कलर चेंज होगा वो आपको टेबल में फिल करना है। रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1। अब जो आपने पहले एक्टिविटी की थी ना, पिछले पार्ट में हमने देखा था, उसको रिपीट करना है, सारी चीजों को कर करके देखना है कि कौन सी चीज का क्या कलर आता है इसमें रखने पर। ये आप देख सकते हैं चेंजेस इन कलर ऑफ द रेड रोज, रेड था लेकिन ए में देखो और बी में क्या हो गया, सोप सोल्यूशन वाले में ग्रीन कलर हो गया, मतलब कलर चेंज कर रहा है ना। तो ये क्या दिखाता है कि रोज का जो पानी है, रोज वाटर जो है हमने अभी बनाया, वो इंडिकेटर की तरह एक्ट कर रहा है। अगर एक्ट नहीं करता तो जो चीज डालते वो उसी कलर की रहती, कलर चेंज हो रहा है मतलब कि एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर यही चीज दिया हुआ है। लेमन जूस हमने टेस्ट किया, लिखेंगे सो कलर ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल, सैंपल ऐड करते ही लेमन जूस का क्या हो गया, रेड हो गया। नेचर क्या होगा, एसिडिक। फिर सोप सोल्यूशन ग्रीनिश हो गया, ये क्या होगा, बेसिक। आंवला जूस रेडिश हो गया, एसिडिक। जो खट्टी चीजें उसे डालने पर क्या हो रहा है, गुलाब जल डालने पे रेड कलर आ जा रहा है, जैसे नींबू, आंवला। और सोप सोल्यूशन जो बेसिक था उसको डालने पे ग्रीन कलर आ जा रहा है ना। तो यही चीजें दी गई हैं। देन डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन। अभी जैसे हमने ब्लू को रेड में चेंज किया था, लिटमस पेपर को, हमने देखा था कि कोई चीज हम डालते हैं उससे ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ऐसा जो हो रहा था, क्या सेम वही चीज फ्लावर में भी हो रही है? सो आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ ग्रीन द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, जो ग्रुप बी में थे टेबल में। मतलब एसिडिक वाले का हमें पहला वाला एग्जाम्पल दिया है और बेसिक वाले का बी वाला दिया है। क्या किसी में भी कलर चेंज नहीं हो रहा है तो वो सी वाले में हम डालेंगे, है ना, जिसे हम न्यूट्रल भी बोलते हैं। तो जब आप सारी चीजें टेस्ट करेंगे जैसे हमने टेबल 2.2 में किया था, तो आप पाएंगे कुछ चीजें ग्रुप ए में है, मतलब ब्लू लिटमस पेपर जिसमें रेड हो रहा था, जैसे ही आप गुलाब का जल उसमें डालेंगे, गुलाब का जो भी हमने पानी बनाया वो डालेंगे, उसमें एक रेड का शेड आ जाएगा। बी वाले में, बेसिक वाले में डालेंगे तो वैसे ही फ्लावर एक्सट्रैक्ट का शेड जो है ग्रीन जैसा होने लगेगा। और सी वाले में कोई चेंज नहीं होगा, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। सो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन
can conclude that the red rose extract can also be used to test the nature of the substances. Hence, it is another example of an acid-base indicator. We can conclude that red rose extract seems to give red color in an acidic solution and green color in a basic solution. So red rose का एक लाइन में अगर याद करना चाहें तो क्या होगा, रेड कलर आएगा एसिडिक सॉल्यूशन में और ग्रीन कलर आएगा बेसिक सॉल्यूशन में. Okay, now we are sure that you will be excited about the above result. You may repeat the process of preparing the extract and testing substances with some other vegetables, fruits or flowers such as beetroot, purple cabbage, turmeric, Indian blackberry, that is jamun, and red hibiscus, गुड़हल का फूल जिसे बोलते हैं. They can also act as acid base indicator. ये हमने एक चीज से टेस्ट किया, गुलाब की पेटल से पंक्तियों को क्रश करके पानी बनाया और उससे हमने टेस्ट किया. ऐसे ही बहुत सी सब्जियां हैं, फल हैं जिनसे आप इस तरीके के टेस्ट कर सकते हैं. एसिड बेसिक इंडिकेटर की तरह वो काम करते हैं. ना यहाँ पे फैसिनेटिंग एक फैक्ट दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं. हाइड्रेंजिया इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन कूलर क्लाइमेट्स इन द हिमालयन रीजन एंड देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. ये जो फूल आप देख रहे हैं हाइड्रेंजिया का, ये हिमालय रीजन में जहाँ बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है वहां पर उगाए जाते हैं. इसकी खासियत क्या है, इट गिव्स फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल. मिट्टी में किस तरीके के तत्व है, मान लो एसिडिक सॉइल है तो वो ब्लू कलर के फ्लावर होंगे वहां पर, और बेसिक सॉइल है तो रेड कलर के फ्लावर होंगे, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं. So gardener can alter the color of hydrangea flowers by adjusting the acidic और basic nature of soil. तो क्या जो गार्डनर है वहां के उस एरिया के जहाँ पे फ्लावर होते हैं, वो गार्डन की मिट्टी की क्वालिटी में चेंज करके क्या फ्लावर का कलर चेंज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं. अगर उसको एसिडिक बनाना है तो वैसी कुछ चीजें मिलाइए जिससे कि एसिड वाला रिएक्शन आएगा, और अगर बेसिक बनाना है तो बेसिक वाली चीजें मिलाइए. ओके, सो हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं सॉइल का पीएच लेवल या सॉइल का जो एसिडिक या बेसिक नेचर है उसको चेंज करके. नाउ नेक्स्ट इज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. हल्दी को भी हम इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करते हैं. वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1. कैन यू आल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, फाइंड आउट परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. सो यहाँ पर एक चम्मच मान लीजिए आपने हल्दी ले ली, उसको एक कांच के बर्तन में या प्लास्टिक के इस तरीके के बर्तन में रख दिया. आप पीस लेंगे, जो फ्रेश हल्दी होती है उसको आप पीस के भी यूज कर सकते हैं. केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट्स गेट्स येलो कलर. उसमें एक कपड़ा भिगो दीजिए गीला करके, है ना. हल्दी को आप पेस्ट बनाइए, उसमें कपड़ा भिगो दीजिए. उसके बाद उस कपड़े को अच्छे से भीगने के बाद बाहर निकाल के इस तरीके से फैला देंगे. कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप. फिर इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप सूखने के बाद उस कपड़े में से काट देंगे. नाउ ये आपको एडल्ट के सुपरविजन में करना है, बड़ों की देखरेख में काम करना है. तो ये जो पेपर बना इसी को हम कहते हैं टर्मरिक पेपर और यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर. कैसे? सो यूजिंग अ ड्रॉपर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 one by one on separate pieces of turmeric paper. Record your observation in 2.4. अब जो भी चीजें यहाँ दी गई है उसको आप वो जो पतली पतली पेपर स्ट्रिप काटी येलो कलर की, उसके ऊपर ड्रॉप ड्रॉप गिरा कर देखो कि कौन सा कलर आ रहा है. जैसे लेमन डाला तो नो चेंज, आंवला डाला तो नो चेंज. मतलब जो एसिडिक चीजें हैं, जो खट्टी चीजें हैं, एसिडिक इन नेचर हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है इस पे डालने पर हल्दी के सोल्यूशन में. और सोप का क्या कलर आ रहा है? रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है, जो कि एक बेसिक सोल्यूशन है. राइट नाउ व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? डू ऑल सिंपल चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर? क्या टर्मरिक पेपर का कलर सब में चेंज हुआ? नहीं, एसिडिक में चेंज नहीं हुआ. राइट, ग्रुप द सैंपल्स व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर. तो लेमन जूस और आंवला का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ. कंपेयर देम विद द सैंपल इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2. तो यही हम देख सकते हैं कि एसिडिक वाले में कलर चेंज नहीं हो रहा है और बेसिक वाले में कलर चेंज हो रहा है ना. देन कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट. नाउ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस. जो टर्मरिक पेपर है उससे बेसिक सब्सटेंसेस टेस्ट कर सकते हैं. हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस. लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में इसमें प्रॉब्लम आती है. तो बेसिक वाला तो हम टेस्ट कर सकते हैं. यही इसका आंसर हो गया. नाउ नेक्स्ट इज फैसिनेटिंग फैक्ट. व्हाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस? इसे गोल्डन स्पाइस क्यों कहा जाता है हल्दी को? टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ जिंजर फैमिली व्हिच इज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउसहोल्ड. इट इज बीइंग रिसर्च्ड फॉर benefits beyond the taste and color it provides to the food. In the Ayurvedic system of medicine, turmeric is considered to have numerous health benefits and is commonly used in several traditional home remedies. So इसका हमारे घरों में बहुत ज्यादा यूज होता है हल्दी का. ये जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है. हमारे लगभग हर दिन के खाने में इसको डाला जाता है. ये एक कलर देता है फूड को, और आयुर्वेद में इसको मेडिसिन की तरह भी यूज किया गया है, जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स बताए गए हैं. और इसको होम रेमेडीज में यूज किया जाता है. जैसे कोई बीमार है तो दूध में हल्दी डालकर हम दे देते हैं, बॉडी पेन वगैरह हो रहा है तो, है ना. सो ऐसे हल्दी के बहुत सारे यूज हैं. नाउ नेक्स्ट इज अ
Ashwin created a greeting card to pay gratitude to his teacher on the day of Guru Purnima. He applied turmeric paste on white paper and dried it. He wrote his wishes in the teacher's mother tongue Odia language on the dried paper using one of the solution tested in table 2.4. Which solution can be used to write the message? His teacher applauded his creative use of the concept. देखो क्या किया यहाँ पे अश्विन ने, एक कपड़ा लिया व्हाइट कलर का, उसको हल्दी में भिगा के इस तरीके से सुखा लिया और उसके बाद इसके ऊपर एक नोट लिखा. ओके, किसी और लैंग्वेज में भी आप देख पा रहे हो और इंग्लिश में, उड़िया लैंग्वेज में लिखा है ना. तो क्या लिखा है यहाँ? आई रिस्पेक्ट माई टीचर एज शी नर्चर्ड क्यूरियोसिटी विद इन मी एंड बेस्टोड अपॉन मी द गिफ्ट ऑफ लर्निंग. आई बो माई हैट इन ग्रेटिट्यूड टू हर. यहाँ पे टीचर की तारीफ की जा रही है. तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर व्हाइट शीट लेके उस पर हल्दी लगा के उसको सुखा दिया अच्छे से, उसके ऊपर किसी एक सोल्यूशन से लिखा. अब वो किस चीज का सोल्यूशन होगा जिससे लिखने पर वो दूसरा कलर उस शीट पे दिखाने लगे, राइट. तो क्या है यहाँ पर? सोप सोल्यूशन टर्न्स द येलो टर्मरिक पेपर टू रेडिश ब्राउन मेकिंग द राइटिंग विजिबल. येलो शीट है, उस पे सोप का पानी, साबुन के पानी से आप लिखेंगे तो कलर उसका क्या हो जाएगा? रेडिश हो जाएगा. Okay, reddish brown. Then, are there any substances which on adding acidic or basic substances? क्या कोई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें हम एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करें तो उनके ऑर्डर यानी खुशबू में कोई चेंजेस आए? सो देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर्स चेंज इन द एसिडिक और बेसिक मीडियम. दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. इनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जिनमें हम एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करते हैं तो इनकी खुशबू या इनका जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है. तो चलिए इनके बारे में जानते हैं. लेट अस एक्सप्लोर मोर. Activity 2.6, let us investigate. Take some finely chopped onions in a container along with some strips of clean cotton cloth or filter paper. आपको एक कंटेनर में, बर्तन में प्याज कट करके लेने हैं, उसमें कुछ साफ कॉटन का कपड़ा या फिल्टर पेपर भी उसके साथ रखना है. टाइटली क्लोज कर देना है कंटेनर को, रात भर के लिए छोड़ देना है. नाउ टेक 2 of the cotton cloths or filter paper strips from the container and check its order. अब जो आपने उसमें फिल्टर पेपर या कपड़े रखे हैं टुकड़े, उनमें से कोई 2 निकाल लीजिए और उनका ऑर्डर यानी जो खुशबू है, स्मेल है, वो आप स्मेल करके देखिए. Keep them on a clean surface and put a few drops of tamarind water on one strip and a few drop of baking soda solution on other. Allow the drops to spread on the strip. अब दोनों को, जो 2 कपड़े आपने निकाले हैं टुकड़े या फिल्टर पेपर का टुकड़ा, उसे रख दीजिए और उसके ऊपर, एक के ऊपर तो आपको टैमरिन, इमली का पानी डालना है कुछ बूंदे, और एक दूसरा वाला जो स्ट्रिप है उसमें बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन डालना है. चेक द ऑर्डर अगेन. अब आप उसकी स्मेल करके देखिए कि कैसा आपको फील होता है. डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द अनियन स्ट्रिप बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टैमरिन वाटर एंड बेकिंग सोडा? सो आप देखेंगे कि स्मेल में चेंज आया है. क्या होता है? अनियन स्मेल फेड्स और चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेसिक सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा. अनियन की जो स्मेल है, प्याज की जो खुशबू है, वो कम होने लगती है, फेड होने लगती है अगर हम बेसिक चीजें जो हमने देखा था, साबुन का पानी हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इन सब के प्रेजेंस में अनियन का जो स्मेल है वो कम हो जाता है. और एसिडिक जो खट्टी चीजें जैसे टैमरिन वाटर है, इमली का पानी है, ऐसी चीजें डालने से प्याज की स्मेल और ज्यादा बढ़ जाती है. सो नोट योर ऑब्जर्वेशन. सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर with other acidic and basic substances and record your observation. आप ये ट्राई करके देख सकते हैं बाकी की चीजों से भी जो हमने पहले टेबल वगैरह में चेक की थी कि एसिडिक बहुत सारी चीजें थी, जैसे लेमन वाटर हो गया, ठीक है. तो इन सबको डाल के और आपको चेक करना है. सो ये सारा एक्टिविटी का पार्ट है. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है. नाउ नो अ साइंटिस्ट. यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में दिया है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी राय भी बोलते हैं इन्हें. ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री. इन्हें इंडियन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री का. ही अर्न अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूके एंड रिटर्न टू इंडिया. इन्होंने यूके से पढ़ाई की, फिर इंडिया में आ गए. ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया. साइंटिफिक रिसर्च के लिए इन्होंने वर्क किया. ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, अ कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 1901. उन्होंने 1901 में 1901 में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, इंडिया की फर्स्ट कंपनी उन्होंने एस्टैब्लिश की. ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशन. वो इंडियन कल्चर में, ट्रेडिशन में बहुत विश्वास रखते थे. थ्रू हिज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड. इंडिया के जो प्राचीन समय के साइंटिस्ट हैं, उनके वर्क को, उनकी अचीवमेंट्स को उन्होंने पूरी दुनिया में हाईलाइट किया. राय, अ सोशल रिफॉर्मर, ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो पीसी राय जो थे एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज के लिए कार्य करते थे, और उन्होंने इस बात का पक्ष रखा कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, वहाँ
वहां पे मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, जो हमारी मातृभाषा है उसमें बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। देन व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस, अगर एक एसिडिक सब्सटेंस को बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या होगा। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। सो एक्टिविटी 2.7, लेट अस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले दिया है टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, ऑब्जर्व द कलर। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें 1 बूंद नींबू का जूस डाला, ठीक है, उसके बाद उसमें 20 बूंदे पानी की डाली, ड्रॉपर से आप कर सकते हैं। एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट, उसमें एक ब्लू लिटमस की कुछ बूंदे डाल दी, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज, तो क्या कलर चेंज कोई आएगा। तो आप देख सकते हैं कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑन एडिंग द ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस डालते ही कलर कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया, है ना। अब क्या करना है, इसी सॉल्यूशन में स्लोली एड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड स्वेल इट वेल। अब लाइम वाटर लेना है, चूने का पानी लेना है जो कि बेसिक था, वो इसमें ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन, क्या कलर में चेंज आया कुछ। सो स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू, अब रेड से ब्लू कलर में चेंज हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर से नींबू का जूस डालेंगे तो क्या फिर कलर चेंज आएगा। सो ये क्या हो रहा है, नींबू का जो जूस है, पानी है, वो हम डालते हैं जब, तो वो एसिडिक है। चूने का पानी जब हम डालते हैं तो बेसिक है। जब आप नींबू का पानी ऐड करेंगे तो वो रेड कलर होता जाएगा, जब आप चूने का पानी ऐड करेंगे तो ब्लू कलर होता जाएगा, है ना। ये हमने देखा था कि लिटमस पे एसिड और बेसिक का कलर कैसे चेंज होता है। देन इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू लेमन जूस सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड। जब आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करोगे नींबू पानी में तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब, द कलर इवेंचुअली चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। जैसे ही लाइम वाटर, चूने का पानी हम डालेंगे तो क्योंकि वो बेसिक है तो कलर कैसा हो जाएगा, रेड से ब्लू चेंज हो जाएगा। दिस शोज दैट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। जैसे ही चूने का पानी डाला तो अब वो एसिडिक नहीं रह गया, है ना। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड, पहले वो एसिड था लेकिन न्यूट्रलाइज करना मतलब एसिड के इफेक्ट को कम कर दिया, किसने, बेसिक ने। सो व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ बेस in sufficient quantity, we find that resulting solution is neither acidic nor basic. Such reaction are called neutralization reaction. In a neutralization reaction, salt and water are formed with the evolution, that is release of heat. जब एसिड और बेसिक दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है ना तो एसिडिक रह जाता है ना बेसिक रह जाता है, वो न्यूट्रलाइज होता है, उसके इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। सो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें क्या होता है, सॉल्ट और वाटर बनता है जब हीट रिलीज होती है। जैसे यहाँ दिया एसिड और बेस को आपने मिला दिया, इसमें से जो रिजल्ट होगा वो एक होगा सॉल्ट, दूसरा होगा वाटर और तीसरा होगा हीट, हीट रिलीज हो जाएगी। देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। लेट अस फाइंड आउट। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं आपकी रियल लाइफ में जहां पर आप देखेंगे कि चीजों को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिड और बेस का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ आगे दिए हुए हैं वो देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। फर्स्ट सिचुएशन है, कीर्ति वाज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन अ ट्री ट्रंक। सडनली अ रेड ant bit her, leaving her skin red with stinging pain. यहाँ पर आप देख सकते हैं कीर्ति बगीचे में तितली को उड़ती हुई देख रही है, उसने अपना हाथ जो है पेड़ पे रखा हुआ है। इतने में क्या होता है, एक लाल चींटी आके उसको काट लेती है, उसको बहुत पेन होने लगता है, स्किन रेड हो जाती है। फिर उसका भाई क्या करता है, हर ब्रदर हेल्प्ड हर बाय अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया व्हिच रिलीव द पेन। जहाँ पे दर्द हो रहा था वहां पे उसका भाई बेकिंग सोडा लगा देता है जिससे कि दर्द कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, जब एंट ने काटा, इंसेक्ट के बाइट में एसिडिक लिक्विड होता है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, वो स्किन में चला जाता है जिसकी वजह से इरिटेशन होता है। द इफेक्ट ऑफ एसिड, इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जैसे ही बेकिंग सोडा जो कि बेस है वो मिक्स किया हमने तो उसका इफेक्ट कम हो गया और पेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। देन दूसरा सिचुएशन है, फार्मर्स पोर्टल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। एक साइट है गवर्नमेंट की जहां पर फार्मर्स की हेल्प की जाती है, कोई क्वेरी हो तो बताया जाता है। तो वहां पे एक फार्मर ने अपनी क्वेरी, प्रॉब्लम बताई, माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेरी लेटली, जो मेरे प्लांट्स वो लगा रहा है वो सही से ग्रो नहीं हो रहे हैं। आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्कशन इट वाज फाउंड दैट एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर सब्सटेंसेस एडेड टू सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर मेड द सॉइल एसिडिक। व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम। जो भी किसान था जिसने डाउट पूछा कि पौधे सही से ग्रो नहीं हो रहे हैं तो रीजन पता चला, उसने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, खाद मिला दिया था, केमिकल फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से उसका जो सॉइल है
उसकी खेत की जो मिट्टी है वो एसिडिक हो गई थी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना होगा? व्हेन सॉइल इज टू एसिडिक द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल। अगर एसिडिक सॉइल होता है तो उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होते। तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम विच इज अ बेस। इसमें लाइम वाटर आप देख सकते हैं, टोकरी में इसने व्हाइट कलर का कुछ लिया है, चूने का पाउडर अगर आप मिट्टी में मिक्स कर देंगे तो उसमें बेस कॉम्पोनेंट आ जाएगा, जिसकी वजह से एसिड और बेस मिल जाएगा और न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा, सॉइल की क्वालिटी फिर से अच्छी हो जाएगी। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर बेसिक क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट लीव्स आर एडेड टू इट, फिर ऑर्गेनिक मैटर उसमें आप ऐड कर दो, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से एसिड रिलीज होता है, तो बेसिक का इफेक्ट क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समटाइम्स द सॉइल मे बी न्यूट्रल बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट मे बी still show some poor health which can be due to deficiency of nutrients in the soil। कभी कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्रॉब्लम हो, एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, सॉइल में न्यूट्रल रहता है सब कुछ, एसिड और बेस, बट कुछ और डेफिशिएंसी कमी होती है, कोई मिनरल नहीं होगा सॉइल में, जिसके कारण से प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। थर्ड सिचुएशन है, अश्विन फ्रेंड गुरबीर स्टे नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। अश्विन का जो दोस्त है वो एक इंडस्ट्री के पास वाले एरिया में रहता है। ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉज फॉर दिस? इट मे बी ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज्ड इनटू लेक। देखिए, उसने ऑब्जर्व किया कि उसके घर के पास का जो तालाब है वहां पे फिश की जो पॉपुलेशन है उस तालाब में धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब मछलियां खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। तो क्या रीजन हो सकता है? एक रीजन तो यहाँ लगता है कि जो फैक्ट्री है उसमें से वेस्ट डिस्चार्ज होता है, जो कचरा बहाया जाता है वो सारा उस तालाब में आता होगा। सो अगर फैक्ट्री का वेस्ट एसिडिक होगा नेचर में तो क्या कर सकते हैं? फिश को सेव करने के लिए हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसमें बेसिक सोल्यूशन ऐड कर सकते हैं लेक में, है ना, ताकि उसका जो इफेक्ट है एसिडिक वो कम हो जाए और मछलियों को नुकसान ना हो। Okay, now let's wrap up जो भी हमने पढ़ा है। Now can you explain why the words welcome to the wonderful world of science appeared on Ashwin and Kirti's paper sheet when the liquid was spread on them? क्या आपको अब समझ में आया कि शुरू में जब बच्चे आए थे, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, वो मेले में एंटर हो रहे थे, उनको एक व्हाइट शीट दी थी, फिर कुछ सोल्यूशन उसके ऊपर डाला था, तो उस पर लिखा हुआ दिखने लग गया था कि वेलकम टू द वंडरफुल साइंस। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो एक रीजन ये है कि जो लिखा हुआ है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस वो सोप सोल्यूशन, साबुन के पानी से लिखा गया होगा और टर्मरिक सोल्यूशन उस पर डाला गया होगा। टर्मरिक सोल्यूशन हम इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करते हैं कि एसिड है कि बेस है, तो जैसे ही वो डाला होगा तो बेसिक रिएक्शन होकर और हमें दिखा होगा लिखा हुआ, है ना। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने देखा था ना कैसे हमने कपड़े को टर्मरिक में डिप करके रखा, फिर निकाला, फिर उसको एज ए इंडिकेटर यूज किया, वही प्रोसेस यहाँ पर यूज हुआ है। सो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इन अ नटशेल एक समरी दी गई है, देख लेते हैं। सो सब्सटेंसेस अराउंड अस मे बी क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल इन नेचर। जो भी सब्सटेंसेस हमारे पास है उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लाइकेन, रेड रोज, हिबिस्कस का जो रेड फ्लावर होता है, पर्पल कैबेज, टर्मरिक एटसेट्रा कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। इन चीजों को यूज करके हम बता सकते हैं कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। देन सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। इन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। हमें बताते हैं कि कलर के बेसिस पे कि कौन सा सब्सटेंस में एसिडिक थिंग है और कौन सा बेसिक है। देन एसिड क्या होता है? इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बेस टर्न कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। यह मैंने फॉर्मूला भी बताया था या एक निमोनिक दिया था फर्स्ट पार्ट में। आई होप आप लोग वो वीडियोस देख रहे हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। हमने टेस्ट ट्यूब में अभी देखा इसी वीडियो में। द येलो कलर ऑफ टर्मरिक टर्न रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन टर्मरिक जो है वो अनचेंज रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता अगर आप एसिडिक पे टेस्ट कर रहे हैं या न्यूट्रल पे टेस्ट कर रहे हैं। तो इससे सिर्फ हम बेसिक सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं। मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स लाइक अ रेड एंड बाइट, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉइल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी अटेम्प्टेड टू बी मैनेज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हमने अभी कुछ एग्जांपल्स देखे कि कैसे मिट्टी में अगर एसिडिक चीज बढ़ जा रही है, बेसिक चीज बढ़ जा रही है, तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं ना, उसको न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। अगर एसिडिक ज्यादा है तो उसमें बेस कॉम्पोनेंट्स मिला दो ताकि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो जाए और चीज जो है वो ठीक हो जाए। Okay, so with this students we are done with this chapter। हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा कर लिया है, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम इसके Okay, thank you for watching videos.